राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि जबान बहुत चलती है, मन में हमेशा ईर्ष्या भी रहती है, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होना चाहिए और गुस्सा तो उसका तो पूछो मत। महाराज जी ऐसे में कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी महाराज? हाँ, दोस्त तो हैं। जबान जब अच्छा खाने को मांगे ना तो उसे भगवान को भोग लगा के पाओ। हम निषेध नहीं करते, उसे भगवान को भोग लगा करके पाओ। जिस जो बहुत प्रिय वस्तु हो, कि जैसे गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, तो हम गुलाब जामुन खरीदा और भोग लगाया और थोड़ा लिया और बांट दिया, खत्म हो जाएगी। जो आपकी जबान की मांग है ना वो शांत हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, जो बहुत प्रिय नहीं है वो तो भोग लगा के पा लीजिए, और जो बहुत प्रिय कि यार ये तो हमें बहुत प्रिय है, फिर उसको भोग लगाइए और भोग लगा के थोड़ा लीजिए और बांट दीजिए, पशु पक्षियों में बांट दीजिए। उससे तुम्हारी आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और बोलने की बात में मौन रहिए, व्यर्थ में क्यों बोलो। कोई कुछ बोलते हैं ना गुरु जी, जैसे किसी ने मुझे बोला और मैंने वो काम नहीं किया तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अपने आप को सही प्रूव करना कि नहीं मैंने नहीं किया ये। वो एक बार बोल दिया और नाम जप करो, वो नाम जप प्रमाणित कर देगा। एक बच्चा जो आगे चलकर संत हुआ तो आगे की सीट में बैठा हुआ था, पीछे की सीट वाले ने 50 रुपए किसी बच्चे के ले लिए, बगल वाले के चुरा लिए, और उसको आभास हुआ कि सामने वाले बच्चे ने चुराया। और वो बहुत नाम जापक बच्चा था, आगे चलकर बहुत बड़ा संत बना। तो नाम जापक बच्चा था, तो टीचर ने कहा कि खड़े हो, तुमने 50 रुपए चुराए? तो उसने एक बार केवल कहा नहीं, मैंने 50 रुपए नहीं चुराए। उनका चुराया, कई थप्पड़ मारे उनके, फिर बोलो, वो बोला ही नहीं, नाम जप करता रहा। कई थप्पड़ फिर मारे, बोलो, वो नहीं बोला, नाम जप करता रहा। चलो बैठो, बैठा दिया। जो ही बैठाला सो एक बच्चा जो देख रहा था उसने कहा गुरुजी इन्होंने नहीं लिया, इसने लिया, हमने देते देखा है, और 50 रुपया निकल आए। अब गुरुजी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उनका तुम्हें इतना पीटा, तुमने दोबारा क्यों नहीं कहा? बोले गुरुजी एक बार कह दिया था कि हमने नहीं लिया, इसके बाद हम नाम जप करते हैं, अपना नाम जप क्यों छोड़े बार बार? जब आपको एक बात में विश्वास नहीं हुआ तो बार बार में विश्वास क्यों होता? तो नाम जप ने क्या किया, देखो उसी समय प्रमाणित करवा दिया। ये गुरुजी हाथ जोड़े थे उससे कि क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती। बार बार वो उनको दुलार कर रहे। तो नाम में बड़ी सामर्थ्य। एक बार हम कह दिया कि ये हमने नहीं किया, बहुत बार सफाई देने की जरूरत नहीं, नाम जप करो, नाम प्रमाणित कर देगा कि आप गलत नहीं है। मुझे, मैं अध्यापिका हूँ ना, तो स्कूल में विद्यालय में ये हर रोज चलता है, कोई भी कह देता है कि इसने किया, फिर लगता है कि छवि खराब हो जाती है। नहीं नहीं, भजन करो, छवि क्या खराब होगी। अपनी कभी लड़ाई मत करना। अध्यापिका पद एक गुरु पद है, गंभीर रहना चाहिए। अपनी बात हमने कह दी, हम गलत नहीं है, अपनी बात सफाई दे दी, इसके बाद मौन हो गए, नाम जप करने लगे। तो आपका ये स्वभाव जो है ना वो थप्पड़ की तरह लगेगा सामने वाले को, और आप बार बार सफाई देंगी, वो बार बार वो आपको दूषित करेंगे, तो आपको क्रोध आ जाएगा। फिर आपका स्वभाव, आपकी गंभीरता आपके पद से अलग हो जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों का व्यवहार बहुत गंभीर और मर्यादित, सहनशील, जिससे छात्रों पर उसका प्रभाव पड़े। और ऐसी स्थिति तब आती जब उत्तर प्रत्युत्तर देते देते क्रोध आ गया, तो फिर वो क्रोध में थप्पड़ चलने लगते हैं, गालियां चलने लगती हैं, तो क्रोध तक की स्थिति न पहुंचने पावे। नाम जप कीजिए। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, जब भी कभी मंदिरों में उत्सव होता है तो ज्यादातर बर्तन टेंट हाउस से आते हैं, उन बर्तनों में नॉन वेज भी बना होता है और वहीं बर्तनों में प्रसाद बन के भोग लगता है। ऐसे में प्रसाद अगर वैसे मतलब हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, बाहर की तो बात हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं। यहाँ सब पर्सनल होता है। जैसे राधा वल्लभ जी तो पर्सनल, चाहे लाखों लोगों का भोजन हो, पर्सनल वहाँ सब। वहाँ रसोई में किसी का पात्र भी प्रवेश नहीं करेगा। बिहारी जी पर्सनल, राधा रमण जी पर्सनल। हाँ, जनरल गांव गली की बात हम नहीं कहते। बाहर जो जैसे ये धाम या पुरियों से बाहर का जैसे माहौल है, अभी जम्मू में रह रहे हैं तो वहाँ तो टेंट हाउस से बर्तन आते हैं, तो उसमें नॉन वेज भी बना होता है। नहीं। तो ऐसे में कोई प्रसाद दे नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। वो प्रसाद हुआ ही नहीं। अभक्ष्य भोजन का कहीं भगवान को भोग लगता है?
नहीं, ऐसे अपवित्र पात्रों में बना हुआ भोजन अभक्ष होता है, और अभक्ष भोजन राक्षसी बुद्धि पैदा करता है, आसुरी बुद्धि पैदा करता है, इसीलिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं। जिन बर्तनों में प्याज लहसुन बना होता है पहले और बाद में हमने उसको छोड़ दिया, तो वो पात्र भी नहीं, प्याज लहसुन इतना निषेध नहीं है कि जिन पात्रों में प्याज लहसुन बना उन पात्रों का मार्जन करके यदि आपको भोजन बना के दिया जाए, उतना निषेध नहीं। मांस वाले में निषेध है। प्याज लहसुन कोई बुरी चीज नहीं है, आप हमारी बात समझो। जैसे आलू पैदा होता है वैसे प्याज लहसुन पैदा होता है, उसका परिणाम जो है, प्याज लहसुन परिणाम में हमारे अंदर तमोगुण पैदा करता है, बस इतनी बात है। और प्याज लहसुन ऐसा नहीं कि मांस जैसा निषेध हो, मांस में दूसरे के शरीर का छेदन भेदन होकर के वो मांस बनता है, लेकिन प्याज लहसुन तो जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, नीचे फल की तरह प्रकट हुआ है, बस वो तमोगुण प्रकट करता, बस, और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि पाप लगेगा, ऐसा नहीं। प्याज लहसुन तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए भजन करने वाले को तमोगुण से रहित होकर सतोगुण तक पहुंचना है, तो उसको निषेध किया गया है कि प्याज लहसुन मत पाना, ये तमोगुण पैदा करता है, तमोगुण उत्पन्न करता है। क्रोध है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, बुरा चिंतन है, ये इसको बढ़ावा देगा, इसलिए इसको रोका गया है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मतलब इतना निषिद्ध है जैसे मांस निषिद्ध है, ऐसा नहीं। मांस तो जिस पात्र में बना हुआ, उस पात्र में बना हुआ भोजन कदापि नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैसे प्याज लहसुन मतलब और वो पात्र मार्जन करके हमें रोटी डाल दे तो पा लेना चाहिए, उसमें कोई नहीं। भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान की जब भोग लगाने की बात आएगी तब उसे हटा देंगे। हम ये जनरल बोल रहे हैं, जैसे जनरल में लोग हैं ना, जनरल बोल, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आएगी तो हम उन पात्रों का प्रयोग ही क्यों करेंगे? हम तो पवित्र पात्रों का प्रयोग करके भगवान को भोग लगा के पाएंगे, भगवान का भोग नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसे जैसे जनरल में मान लो होटल में है या ऐसे है तो ऐसे पा सकते हैं। जिन होटलों में मांस या जिन रिश्तेदारों के यहाँ मांस बनता है उन पात्रों में हम भोजन ना पाएं।